हमारे वहाँ पे एक लॉयर बोल रहे हैं कि आप नोटरी पे कर लो शादी, आपकी शादी वैलिड हो जाएगी। सर्टिफिकेट के नाम पर एक एफिडेविट बनवाते हैं। अपनी सिटी से करें, कहीं और जाके करें, हम सेफ कैसे कर सकते हैं मैरिज? शादी को समाप्त करवा सकते हैं अगर वो इंटरकास्ट है तो इसलिए वो सेफ नहीं। 18 साल की एज रनिंग है, हो जाएगी क्या शादी? फैमिली ने डॉक्यूमेंट्स हाइड कर दिए, तो उस सारी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप बना लें ताकि कोर्ट मैरिज में कोई दिक्कत ना हो। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट मैरिज कैसे करें? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि केवल रिचुअल परफॉर्म करा लो, कोर्ट मैरिज हो गया। कोर्ट मैरिज को पूरा करने में या सही सर्टिफिकेट मिलने में 30 दिन का समय लगता है, 3 महीने का समय लगता है। केवल आर्य समाज में मैरिज हो जाए तो सही है। बहुत सारे सेफ होम क्या होता है, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। इंटर रिलीजन मैरिज कैसे हो, सभी सवालों पे आपको जवाब देंगे और मेरे साथ मेरी कलीग यशिका है जो सवाल पूछेंगी। आपके जो कमेंट्स होंगे वो भी हम इस वीडियो में लेंगे। तो यशिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जी, जैसे आज कि बहुत तैयारी के साथ आई हैं। बिल्कुल। असल में क्या है सर कि आपकी ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें आपने बहुत सारे प्रोसेस क्लियर किए हुए हैं, लेकिन तब भी जब कॉल्स आती है तो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि प्रोसेस होता क्या है, बिल्कुल असल में स्टार्ट कैसे होता है। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एज से, कि असल में एज जो है वो मैरिज के लिए है क्या, वो चाहे लड़के की हो या लड़की की। इसमें मैं 2-3 चीजों को एक साथ बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब एज की बात हो रही है तो एज में कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल कि भाई 18 साल की एज रनिंग है, हो जाएगी क्या शादी? हाँ जी, या होने के बाद होगी, या 18 साल आज ही पूरी हुई है क्या, हो सकती है? हो सकती है। 18 साल एक दिन पे शादी हो सकती है क्या? बिल्कुल। सारे डॉक्यूमेंट में 18 साल की हो गई हूं, एक डॉक्यूमेंट में 18 साल से कम हूं, क्या शादी हो जाएगी क्या? बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन जो दर्शकों के होते हैं इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि 18 कंप्लीट होनी चाहिए लड़की की एज, और लड़के की एज जो है 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप मैरिज कर सकते हो। बिल्कुल। अब जब बात आती है एज को लेके, अब जैसे कि आपने बोला कि डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। अब डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आता है डॉक्यूमेंट्स कम है, डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे हैं, फोन में डॉक्यूमेंट्स हैं या फैमिली ने डॉक्यूमेंट्स हाइड कर दिए हैं, तो उस सारी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं लोग? देखिए, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जब भी आपको कंफ्यूजन होता है तो पहला काम तो ये करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करके वेरीफाई करा लें। आपको झूठ नहीं बोलना है। जब आप हमारे पास में डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तो आप सच बोलिए, डॉक्यूमेंट के साथ कोई फ्रॉड मत कीजिए। और जब आप हमारे पास डॉक्यूमेंट भेजोगे तो 99% हम बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट से मैरिज हो जाएगी, अप्रूव कर देंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को। और उसमें गाइड भी करेंगे कि अगर आपके पास में समय है, 2-4 दिन 10 दिन समय है, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप बना लें ताकि कोर्ट मैरिज में कोई दिक्कत ना हो, तो वो भी गाइड कर देंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे जो है दर्शक जानना चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या। तो मैं आपको ये बता दूं, डॉक्यूमेंट में बर्थ प्रूफ चाहिए। बर्थ प्रूफ के कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ जी। हर सिटीज के हिसाब से कुछ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं जो अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और 21 साल लड़के को कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट हो, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जिससे कि आपके मैरिज में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए काम करेंगे। आधार कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए, विटनेस होने चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो भी जाते हैं या नहीं भी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है जो सबसे पहले क्लाइंट करता है कि हमारे फैमिली को हिंट है हम लोगों के बारे में, लेकिन हम घर से निकलने वाले तो उससे पहले ही हाइड हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब उसे सिक्योर करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ये पहले ये वीडियो किस लिए बना रहे हैं? वीडियो इसीलिए तो बना रहे हैं ना कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर लो, अभी सिक्योर कर लो। कैसे सिक्योर करोगे? डिजी लॉक पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रख लो, अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करो, स्कैन करके आप अपने व्हाट्सएप पे या कहीं ईमेल पे आप स्टोर करके रख लो। अगर आपके पास उसकी कॉपी बनवा सकते हो तो कॉपी बनवा लो। मोबाइल नंबर, अगर आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक होता है उसको चेंज करवाना चाहो तो चेंज करवा लो, अपना कोई नंबर दे दो। तो ये सारे सॉल्यूशंस हैं जो इस वीडियो को देख करके उन्हें लाभ मिलेगा। बिल्कुल। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट्स पे तो चर्चा चल ही रही है, उसके अलावा अब जब आती है प्रोसेस की बारी, एज ठीक हो गई, डॉक्यूमेंट है, अब
करे कहाँ से, शुरुआत ही यही होती है, अपने सिटी से करें, कहीं और जाके करें, हम सेफ कैसे कर सकते हैं मैरिज। अब देखिए कैसे होता है, मान लीजिए कि अब मुझे कहीं प्यार हो गया, हाँ जी, मान लीजिए कि मैं हूं और मुझे शादी करना, मुझे उदयपुर की किसी लड़की से प्यार हो गया, मान ठीक लीजिए है। फॉर एग्जांपल। अब उदयपुर की लड़की से प्यार हो गया तो सर्कमस्टांसेस इस बात पे है कि मैं रहता दिल्ली में हूँ, हाँ जी, तो या तो मैं उदयपुर से शादी कर सकता हूँ या दिल्ली से दिल्ली शादी कर कर सकता हूँ। बिल्कुल, तो मैं सर्च करूंगा कोई एडवोकेट की, उदयपुर में कोई अच्छा एडवोकेट मिल जाए या दिल्ली में अच्छा कोई मिल अच्छा एडवोकेट मिल जाए। बिल्कुल, बट इससे भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ जी, वो ये है कि सेफ कहाँ होगा। बिल्कुल, उदयपुर में करना सेफ है या या दिल्ली में करना सेफ है, बिल्कुल, ये पहले सर्च करना चाहिए। ओके, क्यों पहले सर्च करना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि मैं उदयपुर में करूं क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड वहां की है बिल्कुल, और उदयपुर से अगर मैं मैरिज करूंगा तो उसको आने जाने में, कम्यूट करने में या जल्दी वो घर पहुंच जाएगी, इस तरह की सुविधाएं तो है। बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि शादी हो जाने के बावजूद भी हाँ जी, वहीं की पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर को बिल्कुल, और वो जाकर के आर्य समाज पे दबाव बना करके शादी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, पूरे के समाज इकट्ठा हो सकता है बिल्कुल। और इकट्ठे हो करके शादी को समाप्त करवा सकते हैं अगर वो इंटरकास्ट है तो। अब जब बात आती है कि हमने सिटी भी सोच लिया कि हमने कहाँ से करना है या कहाँ से सेफ हो सकता है। हाँ, अब अगर बात हमारे आती पास से करेंगे तो गाजियाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ, उदयपुर, जयपुर, बैंगलोर, हैदराबाद, कुछ छूट भी गया होगा। हाँ, एक दो छूट गए हैं, हाँ, but मतलब इन सिटी से कर सकते हैं, जो छूटे हुए हैं उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे बात करके क्लियर कर सकते हैं। अब बात आती है वेरीफाई कैसे करें कि जो हमारी शादी करवा रहा है, आइदर वो लीड इंडिया के थ्रू करे या अब नहीं उनको मौका मिला कहीं जाने का, तो वो वेरीफाई कैसे करें कि जो भी हमारी शादी करवा रहा है वो गारंटी दे सकता है कि हमें मैरिज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से शादी कर रहे हो तो आप जाके हमारा देखो पहला वीडियो कब पब्लिश हुआ। ओके, तो पहला वीडियो उनको दिख जाएगा कि इसी यूट्यूब पे जहां वो हमें देख रहे हैं, हाँ जी, आज से 6-7 साल पहले पब्लिश हुआ था। तो 6-7 साल पहले पब्लिश होने के बाद और उसके बाद से लगातार पब्लिश हो रहा है। बिल्कुल, अगर फ्रॉड होता तो अब तक हम भाग चुके होते। तो इसलिए पहला सबूत तो ये है। हाँ जी, और वकील हूं इसलिए मैं बिल्कुल सबूत के साथ बात करूंगा। दूसरा कि हम अच्छे हैं, इसकी रेटिंग अगर आपको देखनी है तो आप गूगल रिव्यू चेक करो, जिसपे तकरीबन 700 लोगों ने रिव्यू किया हुआ है और वहां पे जाएंगे जिसमें रेटिंग हमारी 4.7 से ऊपर है। बिल्कुल, तो 5 आउट ऑफ 4.7 बहुत अच्छी रेटिंग मानी जाती है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, वेबसाइट पे आप जाकर के आप leadindia.law के वेबसाइट पे जाएंगे तो भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सभी चीजें ऐसी हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो क्रेडिबिलिटी को लेकर के, और गारंटी ये होती है और बहुत गारंटी कि आपके साथ चीटिंग फ्रॉड तो नहीं होगा। हमारे पास अगर आप आओगे तो हम जो कह रहे हैं वही करेंगे, उससे अलग कुछ नहीं करेंगे। अब हमारे पास लीड इंडिया के थ्रू आके मैरिज करने का भी एक प्रोसेस है, ठीक है। अब उसमें कपल्स ये पूछते हैं कि अब हम सडन निकल आए घर से, आप कोर्ट की डेट दिलवा दोगे, सडन हमारी शादी करवा दोगे, तो ये कैसे होता? मैरिज करने के लिए अगर आपको हमारे पास आना है तो सबसे पहले आपको बुकिंग कराना चाहिए और बुकिंग हमारे हेल्पलाइन नंबर पे होगा, उसके बाद ही आप हमारे पास आइए, तो आपको डेट मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप सब कुछ कर सकते हो जी। आओगे उस दिन पहले आपकी मैरिज परफॉर्म करा दी जाएगी और उसके बाद मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है, गाजियाबाद से 1 दिन में, दिल्ली से 2 दिन में हो जाता है और बाकी ऑलमोस्ट सभी जगह हफ्ते से 10 डेज के अंदर सर्टिफिकेट आ जाता है। मैक्सिमम जगह सेकेंड डे आता है और बाकी 1-2 जगह पे 10 दिन के अंदर आता है, गाजियाबाद से सेम डे में आ जाता है। तो प्रोसेस ये है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि हमारा एक अपकमिंग वीडियो और आने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कि मैरिज वाले दिन होता क्या क्या है, हाँ। तो वो उससे भी क्लियर हो जाएगा। हाँ। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कुछ लॉयर्स का कहना ये होता है, कपल्स कहते हैं कि हमारे वहाँ पे एक लॉयर बोल रहे हैं कि आप नोटरी पे कर लो शादी, आपकी शादी वैलिड हो जाएगी। तो असल में एक सर्टिफिकेशन को वैलिडेशन मानने का, ये उसको वेरीफाई करने का क्या तरीका हो सकता है? अब ये जो आपने सवाल किया, ये एक्ट से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, कि भाई आपकी शादी किस एक्ट में हो रही है। बिल्कुल, ठीक है। अगर आप हिंदू हो, हिंदू मैरिज एक्ट में शादी हो रही है। अगर आप हिंदू मुस्लिम हो या इंटर रिलीजन है तो आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो रही है। अगर आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में हो रही है। अगर मुस्लिम हो तो मुस्लिम मैरिज एक्ट में हो रही है। और
इस एक्ट का नाम मैंने क्यों लिया, हाँ जी। क्योंकि अगर आप एक्ट के हिसाब से शादी करोगे तो बिल्कुल। आपकी रिचुअल्स के हिसाब से पहले शादी हो गई, हाँ जी। जो एक्ट में लिखा हुआ है कि ओके। आपको ऐसे रिचुअल परफॉर्म करा के और फिर शादी कर लेनी है। बिल्कुल। यानी आपने रिचुअल्स परफॉर्म करा करके जब एक बार शादी आपने कर लिया, उसके बाद से उस एक्ट के हिसाब से कोर्ट में जाएंगे और वहां पे मैरिज को रजिस्टर्ड करा देंगे। बिल्कुल। इसमें नोटरी कहीं नहीं आया। हाँ, कहते हैं ये है। अब आइडेंटिफाई ये भी किया जा सकता है। अब जैसे कि हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हाँ। वो बोलता है मैम आप कैसे सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास काफी सारी वीडियोज है, तो हम उन्हें लिंक शेयर कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आप वो सर्टिफिकेट देख सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है कहीं और से मैरिज करके हमारे पास आने की, कि उन्होंने ये मैरिज करवाई, नहीं नहीं उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, तो बिल्कुल ही वैलिड है, आप में भी गलत हो सकते हो। हाँ। तो ये वो कैसे क्लियर होगा कि जेन्युइनली कौन मैरिज करवा रहा है, किस तरीके से करवा रहा है? देखो, अगर आप हमारे सर्टिफिकेट को भी लेकर के जाते हैं ना, डाउट तो आता कई है। बार पुलिस कह देती है कि ये फर्जी सर्टिफिकेट फर्जी है, सर्टिफिकेट, ठीक है, बिल्कुल। और क्लाइंट को कंफ्यूज करते हैं। हाँ जी। पुलिस क्यों आपको कंफ्यूज करती है? आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे जब, तो पुलिस आपको कंफ्यूज इसलिए करती है क्योंकि पुलिस को पैसे चाहिए, बिल्कुल। डराने की कोशिश कर रही है, या उसको मालूम नहीं होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पुलिस जब कभी भी आपको कंफ्यूज कर रही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर कोई पुलिस के व्यक्ति ये कह रहे हैं कि आपका सर्टिफिकेट गलत है, लीड इंडिया से इशू हुआ है, तो मैं कहता हूं कि जहां से ये इशू हुआ है ना, आप वहां पहुंच जाओ और पहुंच करके आप पूछ लो कि ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन है। और इससे भी ना बात बनता हो, आप एडवोकेट के खिलाफ एक्शन ले लो, कुछ कर लो, हमारा सर्टिफिकेट बिल्कुल जेन्युइन होता है। दूसरे लोगों ने इशू किया है, अगर आपको उस पर डाउट है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भेजो व्हाट्सएप करके, हम चेक करके बता देंगे कि आपका सर्टिफिकेट वास्तव में जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन। बस मेन जो होता है कि क्लाइंट का क्वेश्चन आता है सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि आप जो बोल रहे हो, कॉल पे कमिट कर रहे हो, वहां पे आते ही आप अगर बदल गए तो हम क्या करेंगे? कैसे बदल जाएंगे? जब आप हमारे पास बुकिंग कराते हो, हम आपको अपना हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करते हैं, सर्विस टीम का नंबर प्रोवाइड करते हैं, एक इमरजेंसी नंबर प्रोवाइड कराते हैं, एडवोकेट का नंबर प्रोवाइड कराते हैं, 4 मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड कराते हैं कि कोई तो लगेगा। बिल्कुल। आपको एड्रेस मालूम है हमारे ऑफिस का, हमारे सभी जगह का एड्रेस, कुछ भी हिडन ही नहीं है, तो हम बदल कर जाएंगे कहाँ? बिल्कुल। तो इसलिए ये डाउट मत रखो। और बहुत ज्यादा डाउट भी गलत होता है। अगर आप इतना डाउट करोगे ना किसी चीज को कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, एकदम लगातार डाउट में हो, तो कई बार चीजें खराब हो जाती है। आप मैरिज करने जा रहे हो, भारत का संविधान 21 आर्टिकल 21 अधिकार दे रहा है आपको, निजता का अधिकार है आपको। आप अपने तरीके से अपने पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, उसके साथ रह सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता, कोई क्राइम नहीं कर रहे हो, डरो मत। बिल्कुल। अब जब मान लीजिए कि कोई आया, मैरिज हो गई, सर्टिफिकेट मिल गया, अब आते हैं उसकी प्रॉब्लम के ऊपर, जो भी बहुत शॉर्ट भी होती है और काफी गंभीर भी होती है। कि अब मैरिज हो गई है, अब पेरेंट्स ने करवा दी मिसिंग की कंप्लेंट, थाने से आ रहे हैं कॉल कि या तो पुलिस में आके स्टेटमेंट दे दो, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। तो ये कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, और ना रद्द करा सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे पास कॉल कर लो। हाँ बाकी प्रोटेक्शन के लिए इंटीमेशन न्यूज़पेपर होता है। बिल्कुल। एक बार मैरिज हो जाएगी, हाँ जी, उसके बाद आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि मैम आप इंटीमेशन करवा दोगे, न्यूज़पेपर भी करवा दोगे, क्या आप मैरिज वाले दिन से ही कोर्ट प्रोटेक्शन ले सकते हैं? देखो, कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है मैरिज का, तो एक तरीके से वो प्रोटेक्शन ही है आपके लिए। बिल्कुल। आपने इंटीमेशन भेजा है, पुलिस को प्रोटेक्शन देना है, हाँ जी, उसके बाद हम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, जो कि बहुत सारे कपल्स का सवाल होता है कि कई सिचुएशन ऐसी होती है कि लड़की को घर में बंदी बना रखा होता है, लड़की का निकलना मुश्किल होता है, तो लड़कों के कॉल आते हैं और पूछते हैं कि मैम क्या वीडियो कॉल के थ्रू आप हमारी शादी करवा दोगे, मैं सर्टिफिकेट ले जाऊँ, आप वहाँ पे साइन करवा के वापस ले आओ तो आप उस शादी को वैलिड मान लोगे? तो ऐसा कैसे हो सकता है? ना वीडियो कॉल के थ्रू, ना ऑनलाइन, इस तरह से कोई भी मैरिज नहीं परफॉर्म किया जाता है, और कभी कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए। हाँ जी। मैरिज जो भी परफॉर्म होते हैं वो जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हो, वहां पे मैरिज आपके रजिस्टर्ड होते हैं और वहीं से मैरिज होते हैं। तो ऑनलाइन का कोई ये नहीं है। आपको यही देखना चाहिए कि कैसे भी आप अपने पार्टनर को निकालो और आप मैरिज के लिए जाओ। वहां पे मैरिज करने के बाद से
आप पुलिस के पास जा सकते हैं, कोर्ट के पास जा सकते हैं और सभी तरह की हेल्प ले सकते हैं। तो अभी के क्वेश्चन इतने थे, बाकी हमारी अपकमिंग वीडियोस आने ही वाली है जो इससे रिलेटेड होंगी, तो जो डाउट आप लोगों के यहाँ छूट गए होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।